विश्वनाथ की पावन नगरी है। जो ज्ञान व्यापी कूप है वह कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है और कोई एक नमूना नहीं है। साक्षात विश्वनाथ के प्रतीक के रूप में जो पूरी दुनिया का ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम है उसका प्रतीक है। देखिए, भगवान किस रूप में आपको दर्शन दे दें कोई भरोसा नहीं। आचार्यों की परंपरा महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की हो, भारत के पूज्य संतों की हो, ऋषियों की हो, मुनियों की हो, ये सभी भारत को जोड़ने वाली परंपरा है, भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाली परंपरा है, तोड़ने वाली नहीं। याद करिए, देश के साथ सदैव वे दोनों चीजें एक साथ चली हैं। एक जो तोड़ने वाली रही है, विध्वंसक रही है, प्राचीन काल से ही उन्हें समाज ने असुर बोला क्योंकि विध्वंसक रहे हैं। उसके अलग अलग नमूने अलग अलग कालखंड में देखने को मिले। कभी रावण के रूप में मिला, कभी कंस के रूप में और दुर्योधन के रूप में देखने को मिला, और कभी अलग अलग रूप उनको समाज को विभाजित करने वाले रूपों के रूप में आज भी देखने को मिलते हैं। लेकिन एक जोड़ने वाली भी रही है जो दैवीय सत्ता से ओतप्रोत रही है। ऋषि मुनि उसका प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। भारत की ऋषि मुनि की परंपरा उन्हें एक स्वरूप देती रही है। अलग अलग स्थानों पर भारत के अंदर धार्मिक यात्राएं उसके उदाहरण हैं। बृहद पैमाने पे चलती रही है, बड़े पैमाने पे चलती रही है। उत्तर का व्यक्ति गंगोत्री से जल लेकर के जाता है, रामेश्वरम में जलाभिषेक करता है, रामेश्वरम से जल लेकर के आता है, केदारनाथ धाम में जलाभिषेक करता है। उत्तर से दक्षिण को जोड़ने के लिए, पूरब से पश्चिम में जोड़ने के लिए एक सेतु बंधन का काम किया। आदि शंकर के बारे में भी इस बारे में कहा जाता है। जब आदि शंकर केरल से निकले, वे तब अद्वैत में परिपक्व हो चुके थे। उनकी ख्याति पूरे देश के अंदर फैल रही थी। आगे की ज्ञानार्जन के लिए वे काशी पधारे। काशी में उनके दिमाग में आया कि मैं काशी में आगे का ज्ञानार्जन करूं, देखूं काशी में, काशी के माध्यम से फिर मैं अब इस अद्वैत का प्रचार भी करूंगा। और वहां साक्षात, क्योंकि काशी तो भगवान विश्वनाथ की पावन नगरी है। काशी के बारे में यही मान्यता है, जो ज्ञान व्यापी कूप है वह कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है और कोई एक नमूना नहीं है। वह उसी ज्ञान की प्राप्ति का एक माध्यम है। साक्षात विश्वनाथ के प्रतीक के रूप में जो पूरी दुनिया का ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम है उसका प्रतीक है। विश्वनाथ की शरण में आकर के उन्होंने कहा, मैं आगे की अपनी व्यवस्था का संचालन करूंगा। लेकिन प्रातः काल जब वह गंगा दर्शन कर ले, वहां गंगा स्नान करने के लिए निकलते हैं, अचानक उनके मार्ग पे उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उनके सामने आ गया। उन्होंने कहा, हटो हटो, मेरे मार्ग से हटो। चूंकि वह कथित अछूत कही जाने वाली जाति का चंडाल व्यक्ति था, उनको लगा कि मेरे मार्ग में आकर के मुझे अछूत कर देगा। तो चंडाल के मुंह से निकलता है कि आप के बारे में तो मैंने सुना था कि आपने अद्वैत की शिक्षा में आप पारंगत हैं, आपने इसमें ज्ञानार्जन किया है, आप ब्रह्म सत्य की बात करते हैं। क्या आपके अंदर निवास करने वाला ब्रह्म और मेरे अंदर निवास करने वाला ब्रह्म, क्या ये अलग अलग है क्या? अगर ये अलग अलग है तो फिर आपका अद्वैत
सत्य नहीं है और अलग अलग नहीं है, तो फिर आप किसे आप हटाना चाहते हैं? मेरे अंदर के ब्रह्म को या मेरी चमड़ी को देख करके आप मुझसे अछूत करना चाहते हैं? देखिए, आदि शंकर समझ गए कि मैं जिसको ढूंढने के लिए काशी आया हूं, ये चंडाल के रूप में ही मुझे दर्शन देने के लिए आया है, और वही साक्षात विश्वनाथ है। देखिए, भगवान किस रूप में आपको दर्शन देते हैं, कोई भरोसा नहीं। और इसीलिए जब कथा में बैठते हैं तो पूरी भक्ति भाव के साथ बैठ करके उसका श्रवण करना चाहिए, उसके अनुरूप उससे कुछ प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। 5000 वर्ष से इस कथा ने कोटि कोटि मानवों के जीवन का उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया है। परीक्षित एक माध्यम है, लेकिन कोटि कोटि मानवों के जीवन का उद्धार किया है। और उसी दिशा से हम सब अपने पूर्वजों की स्मृति में, अपने आचार्यों की स्मृति में जीवंत बनाए रखने के लिए जिन मार्गों का उन्होंने अनुसरण करने की प्रेरणा दी, उस मार्ग पर हम चल सकें, धर्म के उस पथ का अनुसरण कर सकें, इस भाव के साथ इन कथाओं का भी आयोजन होता है। ये आयोजन यहां पर होते हैं और मैं आभारी हूं और धन्यवाद भी दूंगा व्यासपीठ पर विराजमान जगत गुरु अनंतानंद पूज्य स्वामी डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी महाराज का। वे अमेरिका में थे और जब मैंने यहाँ से मैसेज भिजवाया कि यहाँ पे पुण्यतिथि समारोह के अवसर पर उन्हें यहाँ आना है, कथा यहाँ पर उनको सुनाना है, वे सीधे अमेरिका से गोरखपुर ही आए और फिर कल यहाँ से सीधे फिर वहीं के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। और इसीलिए पिछले 7 दिनों तक गोरखपुर के श्रद्धालुओं ने बड़ी श्रद्धा भाव के साथ इस कथा का श्रवण किया, इसका आनंद लिया। पूज्य संतों ने भी उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को और भी समृद्ध बनाया है। मैं इस अवसर पर कथा व्यास जी के प्रति, पूज्य संतों के प्रति, आप सभी श्रद्धालु जनों के प्रति, जो यजमानगण यहाँ पर पिछले 7 दिनों से आकर के इस पूरी कथा को बड़ी श्रद्धा भाव के साथ आयोजित करने में अपना योगदान दिए हैं, उन सबको, स्वयंसेवकों को, सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज का और ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए इस कथा का पुण्य आप सबको प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।